नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। कल हमने आपको बताया था सर्वनाम के बारे में। इससे पहले की क्लास में थी संज्ञा के बारे में। तो कल जो था सर्वनाम का भाग 1 यानी सर्वनाम क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के 6 भेदों के नाम बता दिए थे। इनमें से एक भेद जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उस पर भी चर्चा हो गई थी। उसके शेष भेदों पर आज चर्चा होगी। तो ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के जो भेद होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो 6 होते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला इसका प्रकार था पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम के पुनः 3 भेद होते हैं, जिन्हें हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। उत्तम पुरुष के लिए मैं, हम, हमारा आदि का प्रयोग किया जाता है। मध्यम के लिए तुम, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुष के लिए होता है यह, वह, ये, वे, वो। बस यही पर खास बात थी। कल मैंने आपको बता भी दिया था, आज एक बार फिर पुनरावृत्ति आपको करा देते हैं कि यह, वह, ये, वे, वो, यदि इन संकेतों का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पे किया जाए, किसी स्त्री के स्थान पे किया जाए, तब उसे निजवाचक सर्वनाम तब उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। यानी यदि इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर हो तो आप इन्हें कहोगे कि यह अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यदि इनका प्रयोग किसी वस्तु के स्थान पर हो तो उसे कहा जाता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यदि इनका प्रयोग किसी संज्ञा के साथ हो तो यह सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। एक ही शब्द को कैसे हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा बदलाव करके परिवर्तन हो जाता है, उसे आपको जानना है। जैसे अगर यह कहा गया यहाँ पर वह समझदार है, अब यहाँ वह शब्द आया, यहाँ भी ये भी कह सकते थे राम समझदार है। अब राम संज्ञा है, राम के स्थान पर प्रयुक्त है वह। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ लिखते हैं राम समझदार है तब तो संज्ञा का प्रयोग हो जाता, लेकिन यहाँ पर आया वह समझदार है तो राम के स्थान पे वह है, यही सर्वनाम है। अब ये क्या है, यह एक व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति के लिए प्रयोग है, तो अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। अगर यहाँ पर लिखा जाता वह रोहित का घर है, अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें जो वह शब्द आया, इस वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है, किसी वस्तु यानी स्थान के लिए। किसके लिए हुआ है, स्थान के लिए हुआ है। तब ऐसे में अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ जाएगा। और अगर यहां कह दिया जाए वह घर रोहित का है, अब ध्यान रखिएगा, अब यहां पर जो शब्द आया है वह एक सर्वनाम है और घर एक संज्ञा है। यह एक सर्वनाम है और यह एक संज्ञा है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ नहीं, संज्ञा के स्थान पर होता है। ठीक है, संज्ञा के साथ में नहीं होता, संज्ञा के स्थान पर होता है। और यदि संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग एक साथ कर दिया जाए तो ये जो सर्वनाम है इस संज्ञा की ओर इशारा करने लगता है, संकेत करने लगता है। तो ऐसे में ये सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ वह क्या चीज है, यह एक सार्वनामिक विशेषण है, यानी अब ये सर्वनाम है ही नहीं। क्या है ये बच्चे, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो ऐसी सूक्ष्म बातों को अगर आप अध्ययन करते रहेंगे तो बहुत ही बेहतर परीक्षा के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी और किसी भी एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो ये था पुरुषवाचक।
अब आते हैं इसके, ध्यान रखिएगा, ऐसा आप अपने कागज पे नोट कर सकते हैं, डायरी पे नोट कर सकते हैं, कॉपी पे नोट कर सकते हैं, बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि चीज आपकी मजबूत हो जाए और जो कहा जा रहा है वो बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके दूसरे भेद की ओर आते हैं, तो इसका दूसरा भेद क्या कहलाता है वो भी ध्यान दीजिएगा। इसका जो दूसरा भेद है सर्वनाम का, सर्वनाम का सेकेंड जो दूसरा भेद आएगा वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो एक एक बिंदु को अगर आप देखते और समझते रहेंगे तो आपसे भविष्य में कोई त्रुटि, कोई गलती नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ वाचक माने होता है बताने वाला। क्या होता है? बताने वाला। क्या बताने वाला? निश्चित बात को बताने वाला। निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर इसकी आप परिभाषा करना चाहोगे तो क्या परिभाषा करोगे? दूर या नजदीक, दूर या नजदीक की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पूरा कर लीजिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके जो संकेत हैं वो वही संकेत हैं, यह, वह, ये, वे और वो, जो अभी आपको बताया था। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जो संकेत आते हैं वही संकेत यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ अगर कोई बात आप बताओ, जैसे मैंने अभी लिखा था कि वह रोहित का घर है। अब यहाँ वह का प्रयोग किया गया घर के लिए, वह का प्रयोग किसके लिए हुआ? घर के लिए किया गया है। अगर यह कह दिया जाए यह मोहिनी की पुस्तक है, यह मोहिनी की पुस्तक है, इसमें यह का प्रयोग किसके लिए है? पुस्तक के लिए। कई बार आपके मन में आएगा कि ऐसा भी कहा गया था कि संज्ञा और सर्वनाम एक साथ प्रयोग ना हो, तो ध्यान रखिएगा, यह तो एक सर्वनाम है और मोहिनी तो एक संज्ञा है, ये तो दोनों साथ साथ है। तो ध्यान रखिएगा, यह का प्रयोग मोहिनी के लिए नहीं, पुस्तक के लिए किया गया, और पुस्तक इसके साथ नहीं है। अगर हम कह दें कि यह पुस्तक मोहिनी की है, यह पुस्तक, तब यह सांकेतिक यानी सार्वनाम विशेषण की श्रेणी में चला जाएगा। इसके बाद आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, वाचक मीन्स बताने वाला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी दूर या नजदीक की वस्तु का निश्चित बोध न कराने वाले शब्द, न कराने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने वाले और निश्चित बोध न कराने वाले, कराने वाले और न कराने वाले। जैसे अनिश्चित क्या होता है कि मान लिया आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और उधर से कोई आ रहा है, तो क्या कहोगे? लगता है कोई आ रहा है, कोई बैठा हुआ है, वहां पर कुछ है तो कुछ, लेकिन आपको नहीं पता है, तो कुछ है। तो इस प्रकार के इसके जो संकेत आ जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? संकेतों से कोई, कुछ, संकेत हो जाता कोई, कुछ। तो
इसके अगर हम उदाहरण देने चाहें तो कौन कौन से उदाहरण देंगे? इसके उदाहरण अभी हम आपको दे रहे हैं ताकि वो भी चीज आप समझ लो। जैसे कहोगे कोई आया है, यानी कोई आया है, कोई तो आया है, आपको नहीं पता कौन आया है, तो कोई आया है अनिश्चय है। या कह दोगे उसने कुछ नहीं खाया। अब यहां है कोई आया है और उसने कुछ नहीं खाया, तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक का बोध कराते हैं। अनिश्चयवाचक अभी हम इसकी एक टेबल भी बना देंगे। देखिए मेन चीज होता है, चाहे एसएससी हो, पुलिस हो, रेलवे हो या कोई अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन हो, जहां कहीं भी हिंदी है। कई बार हाई स्कूल, इंटर आदि के परीक्षार्थियों को लगता है ये हिंदी से हमको क्या लेना देना। हिंदी तो हिंदी ही होती है, व्याकरण नहीं बदलेगी। वो चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, एसएससी में हो, आपका उसमें एसएससी जीडी में हो, यूपी पुलिस में हो, यूपीएसआई में हो, या किसी लेखपाल में, किसी भी टेट में, सीटेट में, कहीं पर भी हो। बस एग्जाम का जो लेवल बढ़ जाता है, प्रश्न पूछने के तरीके बढ़ जाते हैं। इसलिए हम अपनी इस हिंदी की क्लास में थोड़े स्तर से, लघु स्तर से लेकर के अपर स्तर तक की बात कर लेते हैं, ताकि किसी भी परीक्षा में आपको बैठना पड़े तो वहां पर आप इस चीज को बड़ी आसानी से हल कर सकें। इसके बाद नंबर 3 पे जो आता है वो आता है प्रश्नवाचक। ये 3 तो हो गया। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा बड़ी सिंपल है कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए। इसके संकेत जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? जैसे कौन, कोई, कुछ, कब, कितना, कहां, कैसे, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ क्या बनता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया जाता है। अब यहाँ कुछ बारीकियों को आराम से समझ ले ताकि आपके बोधगम्यता में और भी थोड़ी वृद्धि हो जाए। देखिए कौन का प्रयोग किया जाता है किसी सजीव के लिए, सजीव के लिए। यह एक और आता है क्या, एक शब्द आ जाता है क्या, और क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी निर्जीव के लिए। कोई, अब कोई क्या, कोई तो कुछ भी हो सकता है, सजीव या निर्जीव। कुछ, यहां आ जाएगा कुछ। अब शब्द कब है, कब का प्रयोग किसी स्थान के लिए किया जाता है, कितना का प्रयोग किसी मात्रा के लिए किया जाता है, कहाँ का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है, और कैसे का प्रयोग रीति के लिए यानी तरीके के लिए किया जाता है। कहां पर कैसा आपको इस्तेमाल करना है ये देखना है। जैसे क्या लिखोगे, आपका नाम क्या है। जैसे पूछा गया आपका नाम क्या है, क्या कहोगे, मेरा नाम, क्या की जगह आ जाएगा रोहित है, तो संज्ञा आ जाएगी कि मेरा नाम रोहित है। अगला जिसे पूछा गया आप कहाँ रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं आप बता देंगे कि आप आगरा में रहते हैं। आपका नाम क्या है, यहां बता देंगे मेरा नाम रोहित है। तो अब यहां पर सर्वनाम की जगह संज्ञा का इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे महत्वपूर्ण है। संबंधवाचक सर्वनाम में बहुत सी चीजें आती हैं, ये आपको ध्यान रखना। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम एक
शब्द का दूसरे शब्द से, एक संज्ञा का, एक सर्वनाम का दूसरे से संबंध बताएगा, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। वैसे तो इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, जो, सो, जैसा, वैसा, ये इसके आधिकारिक चिन्ह है। इसके अलावा संबंध कारक के जितने भी चिन्ह हैं, संबंध कारक के जितने भी चिन्ह हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इन सभी चिन्हों का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे काकी के क्या कहोगे, आपका, आपकी, आपके, इसे कह लोगे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इसे कह लोगे अपना, अपनी, अपने, सारे शब्द आ जाएंगे। अब यहां जैसे आ जाए, वैसे प्रायः तो ऐसा लिखा जाता है, जिसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, राम की लाठी राम की भैंस, राम तो संज्ञा है, तो राम की जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस शब्द का यहां पर प्रयोग